यह कहानी उस समय की है जब समय स्वयं युवा था, सत्ययुग का काल, जहां देवता पृथ्वी पर चलते थे। हजारों साल पहले भारत की इस पवित्र भूमि पर देवत्व और मानवता के बीच की सीमाएं धुंधली थीं। कैलाश की अनंत शांति में महादेव समाधिस्थ थे। उनका मन ब्रह्मांड के रहस्यों में लीन था। उनके साथ देवी सती का वास था, जो महादेव के प्रति पूर्ण समर्पित थी। यह प्रेम का सर्वोच्च रूप था। सृष्टि की हर शक्ति इस युगल की शांति का सम्मान करती थी। चारों ओर केवल आनंद और भक्ति थी। महादेव के माथे पर चमकता चंद्रमा शांति का प्रतीक था, पर यह शांति प्रलय से पहले की थी। लेकिन दूर दक्षिण में राजा दक्ष के हृदय में अहंकार का अंधकार पनप रहा था। दक्ष, जो सती के पिता थे, महादेव की वैरागी शैली को तुच्छ समझते थे। उनके मन में ईर्ष्या थी। उनके मन में महादेव के प्रति घृणा का विष भरा था। वे उन्हें एक श्मशानवासी और अमर्यादित मानते थे। दक्ष ने ठान लिया था कि वे महादेव को अपमानित करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी पुत्री का हृदय ही क्यों न तोड़ना पड़े। दक्ष ने एक महायज्ञ रचाया। उन्होंने ब्रह्मांड के हर जीव, हर देवता और हर आर्ष को निमंत्रण भेजा, परंतु उन्होंने जानबूझकर महादेव और देवी सती को इस भव्य आयोजन से वंचित रखा। यह एक खुला अपमान था। सती को जब इस यज्ञ का समाचार मिला तो उनका मन विचलित हो उठा। वे अपने पिता का प्रेम पाना चाहती थीं। महादेव ने उन्हें समझाया, देवी, जहां मान नहीं वहां जाना उचित नहीं। पर सती का पुत्री मोह प्रबल था। अहंकार और मोह के इस युद्ध में नियति ने अपना खेल शुरू कर दिया था। सती ने जाने का निश्चय किया। सती अकेले ही अपने पिता के राज्य की ओर चल पड़ी। वे नहीं जानती थीं कि वहां उनका क्या स्वागत होगा। जैसे जैसे वे पास पहुंच रही थीं, यज्ञ की मंत्रोच्चार की आवाजें गूंज रही थीं, पर उनमें कोई शांति नहीं थी। जब वे यज्ञशाला में पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गईं। हर ओर वैभव था, पर उनके लिए कोई स्थान नहीं। उनके अपने ही लोगों ने उनसे मुंह फेर लिया। पिता के महल में वे एक पराई बन गई थीं। दक्ष ने सती को देखते ही महादेव का अपमान शुरू कर दिया। उन्होंने उन्हें एक अधम और अछूत योगी कहा। सती का हृदय फट गया। उन्होंने देखा कि वहां महादेव के लिए कोई भी भाग, हिस्सा नहीं रखा गया था। ब्रह्मांड के रचयिता और संहारक का इस तरह अपमान सती अब और सहन नहीं कर सकती थीं। उन्होंने कड़ी ढकती आवाज में कहा, पिताजी, आपने जो किया है वह पूरे ब्रह्मांड का अपमान है। जहां शिव का सम्मान नहीं, वहां यह देह नहीं रहेगी। उन्होंने अपनी योग शक्ति को जागृत किया। देखते ही देखते सती ने अपनी योग अग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया। यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। एक महान देवी का अंत हो गया था, पर यह अंत नहीं, एक महाविनाश की शुरुआत थी। जब सती के प्राण उड्डे तो कैलाश का हर पत्थर रो पड़ा। महादेव की समाधि हमेशा के लिए टूटने वाली थी। कैलाश थर्रा उठा। प्रकृति ने अपना संतुलन खो दिया। महादेव को अपनी चेतना में सती का विलाप सुनाई दिया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनमें करुणा नहीं, केवल प्रलय का तांडव था। वे सब कुछ जान चुके थे। महादेव का क्रोध ब्रह्मांड की सीमाएं लांघने लगा। वे अब शांत योगी नहीं, साक्षात काल भैरव थे। उन्होंने वह तांडव शुरू किया जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। यह शोक और क्रोध का संगम था। चिल्लाते हुए उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ कर पूरी शक्ति से भूमि पर पटकी। धरती फट गई। उस राख और धुएं से एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हुई जिसने देवताओं को भी डरा दिया। उस जटा से उत्पन्न हुआ वीरभद्र, एक ऐसा संहारक जो केवल शिव के क्रोध का प्रतिरूप था। उनकी आंखें दहकते अंगारों जैसी थीं और उनकी सांसों से आग निकल रही थी, साक्षात शिव का क्रोध। महादेव ने आदेश दिया, जाओ वीरभद्र, उस यज्ञ को नष्ट कर दो जहां सती का अपमान हुआ है। वीरभद्र अपनी सेना के साथ बिजली की गति से दक्ष की ओर चल पड़ा। पूरी सृष्टि कांप रही थी। महल की दीवारें ढह गईं। यज्ञ के मंत्र डर की चीखों में बदल गए। न्याय का समय आ गया था। देवताओं के विमान गिरने लगे। वीरभद्र को रोकना किसी के वश में नहीं था। वे एक दिव्य संहारक थे। वीरभद्र ने दक्ष की यज्ञशाला को श्मशान बना दिया। पवित्रता अहंकार की आग में जल गई थी।
अहंकार का वह साम्राज्य लहू में डूब गया। दक्ष ने देखा कि उसकी शक्ति कितनी तुच्छ थी। अंत में वीरभद्र ने उस अहंकार की जड्डीअच पर प्रहार किया। न्याय का अंतिम क्षण समीप था। वीरभद्र ने दक्ष का मस्तक काटकर उसी यज्ञ अग्नि में डाल दिया। जो अहंकार से जन्मा था वह आग में मिल गया। यज्ञशाला अब शांत थी, पर यह शांति श्मशान की थी। अहंकार का नाश हो चुका था। न्याय तो हो गया, पर शिव का शोक अभी बाकी था। वे क्रोध से नहीं, अब विरह से भरे थे। महादेव स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने अपने क्रोध को शांत किया, पर उनके चेहरे पर गहरी उदासी थी। उन्होंने सती के पार्थिव शरीर को उठाया। आज वे संहारक नहीं, एक विरही प्रेमी थे। उनका शोक इतना गहरा था कि पूरी सृष्टि कांपने लगी। वे सती को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। जैसे जैसे वे बढ़ रहे थे, प्रकृति उनका साथ दे रही थी। हर पत्ता, हर लहर शिव के दुख में डूबी थी। इस वैराग्य ने दुनिया को सिखाया कि प्रेम और सम्मान के बिना शक्ति भी विनाशकारी है। अंततः संतुलन बहाल करने के लिए देवी के अंगों को धरती पर स्थापित किया गया। शक्ति पीठों का जन्म। महादेव ने वैराग्य के एक नए अध्याय में प्रवेश किया। उनका प्रेम अब एक शाश्वत याद बन गया था। यह कथा हमें याद दिलाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है, पर प्रेम का कोई अंत नहीं। हर हर महादेव। शिव सत्य हैं, शिव सुंदर हैं और शिव ही अंत और शुरुआत है। जय शिव शंभू। Bells and chanting continue softly in the background as the screen fades to black.